मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर अंतर्मुखी होकर के बैठते हैं। अंदर में देखें, मैं आत्मा ज्योति चमक रही हूँ और मुझसे निकला प्रकाश, प्रेम सुख शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं निरंतर प्रेम सुख शांति को रेडिएट करती हूँ। हम इस संसार में सुख शांति स्थापन करने वाली आत्माएं हैं। सतयुगी दुनिया लाने वाली आत्माएं हैं। हमारे सर पर ये जिम्मेवारी का ताज है, जो फिर बाद में विश्व की बादशाही का ताज बन जाता। अपने इस ऊंचे सम्मान में बैठे। हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं और उसके लिए हमने जिम्मेवारी ली है कि हम खुद को बदलेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मन जीते जग जीत। जितना हम बदलते जाते, हमारी दुनिया बदलती जाती। मैं आत्मा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर इस सृष्टि रंगमंच पर खेल खेल रही हूँ। ऐसे मैंने कितने कॉस्ट्यूम लिए और छोड़े, कितने परिवार बदले। परिवार बदल शरीर बदलता, परिवार बदल जाते, संबंध बदल जाते। मुझ आत्मा की लंबी यात्रा है और मेरा इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। हर जन्म में, हर युग में मेरा विशेष पार्ट है। और अब संगम युग पर हमारा पार्ट परम पिता परमात्मा के साथ आया है। इस स्मृति के साथ धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। धीरे धीरे देखे, मैं आत्मा सितारा पूरी अवेयरनेस के साथ इस शोर की दुनिया से परे जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ संसार में कितना शोर है, आत्माएं कितना भाग दौड़ कर रही, लेकिन मैं आत्मा ऊपर उड़ती जा रही हूँ शांति धाम में। निर्वाण धाम, मेरा घर, जहां मेरे पिता रहते हैं। और विजुलाइज करें अपने घर को। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, हमारा घर। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। मैं आत्मा अपने पिता के पास आकर बैठती हूँ। बाबा के पास आते हमें वो सारी प्राप्तियां हो रही जो हम संसार में ढूंढ रहे थे। इसलिए अब हमारा मन बुद्धि कहीं भी भटकता नहीं। ना मन की चंचलता, ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान। और बाबा के पास आते सारे दिन को रिवाइज करें। हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है, किन बातों में हमने विजय पाई, कहाँ कहाँ हमारी हार हुई है। अपना सारा अकाउंट चेक करें, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। क्योंकि पापा रोज हमें खजाने देते हैं। फिर कितने सफल हुए, कितने वेस्ट हुए। जितना चेक करते हैं उतना खुद को चेंज करते जाते। दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुना करके हल्के हो जाएं। कोई भी मन में प्रश्न हो, किसी बात में संशय हो, सबसे पहले बाबा को बताएं। क्योंकि वो पिता है, हजार भुजाओं सहित हमारे साथ है। बाबा से हम कुछ भी पूछ सकते हैं और बाबा को देखकर फिर हम निश्चिंत हो जाते। हम महसूस करते हैं राइट समय पर उस बात का हमें खुद ही आंसर मिल रहा है। हमारे संकल्पों के थ्रू, या किसी न किसी आत्मा के द्वारा, या बाबा की मुरली के द्वारा। और इतना क्लियर कि उसके बाद हमें कोई क्वेश्चन नहीं। बाबा का बहुत शुक्रिया करते और आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आए।
और इस यात्रा को एंजॉय करें, क्योंकि ये रूहानी यात्रा है। और सामने देखें ग्लोब को, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें कि जब आत्माओं को अवेयरनेस नहीं है मैं कौन हूं, तो कितनी भाग दौड़ है, कितनी चंचलताएं हैं, कितनी इच्छाएं तृष्णाओं में आत्मा फंसी हुई है। सबको साक्षी होकर के देखें और सबके लिए संकल्प करें। हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखिए सारे वायुमंडल में एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और फिर वापस आ जाएं पांच तत्वों की दुनिया में, और मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। अब जैसे यहाँ से गए थे उससे हम कुछ बदले बदले हैं, क्योंकि अब संसार को हमने दूर से साक्षी होकर देखा है कि इस संसार में क्या असली क्या नकली, क्या हमारा क्या पराया, और हमारा आने का पर्पस क्या है। और जो शक्तियां अपने पिता से लेकर आए विजुलाइज करें हमारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गए हैं। और साथ ही संकल्प कर दें हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ करके हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है, और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते हुए पवित्र दिव्या स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, ये सृष्टि मेरा कर्म क्षेत्र है, जहाँ कर्मों की खेती करते हम आज दिन तक कर्मों को अपने आधार से देखते आए कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन हमारी बुद्धि कितनी तमोप्रधान हो गई थी। कर्म की सही गुह्य गति परमपिता परमात्मा आकर हमें समझाते हैं कि कौन से कर्म करें जो श्रेष्ठ कर्म है, और किस स्थिति में कर्म करें ताकि कर्म का प्रभाव हम पर नहीं पड़े। हम दो युगों से देहाभिमान में आकर कर्म करते आए। हमारा हर कर्म विकर्म बना, कर्मों के बोझ सर पर चढ़ गए। उन विकारों के अधीन कर्मों के और बोझ चढ़ते गए। चाहे कितने भी दान पुण्य किए, कुछ भी किया कि इससे हमारे विकर्म विनाश हो जाएं, हमारे बंधन कट जाएं। लेकिन जब तक हमारे कर्म नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते, वो बंधन कटते नहीं, और ही और बढ़ते जाते हैं, और ही और लेयर्स हम पर चढ़ती गई। आज हम देखते हैं बाहर से तो चाहे बहुत प्राप्तियां कर ले, पहले से बहुत ज्यादा फिजिकल कंफर्ट है, लेकिन आत्मा पहले से बहुत कमजोर हो गई। 20-25 साल पहले देखते हैं, हम कहते जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में देखें कि पहली वाली आत्माओं में कितनी ताकत थी, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक घर में कितने लोग रहते थे। अब किसी में कोई ताकत नहीं रही। इससे सिद्ध है कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई है। चार्ज आत्मा को करना है। चार्ज करने की विधि है अपने कर्मों को परिवर्तन करना। कर्म तभी बदलेंगे जब हमारे पास ज्ञान होगा। हम हर कर्म अपनी समझ के आधार से करते हैं, तो परमपिता परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते, समझ देते। जो उसकी मत है, उसके ज्ञान के आधार से कर्म करते हैं,
तब हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते, तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं। नहीं तो उन्हीं संस्कारों विकर्मों के अधीन होकर हम नीचे गिरते आए। अब समा है चढ़ती कला होने का, अपनी बैटरी चार्ज करने का। ज्ञान इंफॉर्मेशन है, इसको धारण कर खुद को परिवर्तन करना है, अपने जीवन को ऊंच बनाना, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। तो सारी अटेंशन खुद पर है। रोज ज्ञान की धारणा करते, ज्ञान सुनते समझते, फिर उसका स्वरूप बनते हैं। इस स्मृति से फिर से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया विजुलाइज करें। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ, चांदनी सा प्रकाश। ये सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया है कि फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, ये हमारे मन की स्थिति है कि डबल लाइट है, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बच्चे फिर से आए हैं बाप से वर्षा लेने, कल पहले भी लिया था फिर से आ गए हैं। और बाबा मस्तक पर तिलक देते हैं। बाबा ने आकर समझ दी है, बच्चे तुम ही पूज्या थे, हम ही पुजारी बने। पूज्या का आधार है जब हम संपूर्ण पवित्र हैं। और सबसे पहली प्योरिटी है खुद को आत्मा निश्चय करना। खुद को देह समझना ये झूठ है। बाबा कहते पहली प्योरिटी इसको पक्का करो, मैं भी आत्मा, दूसरे को देखते हैं वो भी आत्मा, और आत्मा के गुणों को ही देखना, और कुछ देखते हुए नहीं देखना। ना किसी की कमी कमजोरी को, ना देह को देखना, ना रंग रूप को देखना। तो जितना ही आत्मक स्मृति में स्थित होते, आत्मा पावन बनती जाती, हम भी पावन बनते, दूसरे को भी प्योरिटी की वाइब्रेशंस देते हैं। हम बाप समान बन रहे हैं। पहले तो बाप है निराकार, हम भी अपनी निराकार स्थिति में स्थित होते जाते। बाबा कहते कि संसार में कहते हैं ओम शांति, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, क्योंकि खुद की पहचान नहीं। तो बाबा फिर से आकर हमें हमारे सच्चे स्वरूप में स्थित करते हैं। हमारी प्योरिटी इंडिपेंडेंट प्योरिटी है कि मैं आत्मा हूं ही ओरिजिनली प्योर। हमारा सोचना, देखना, बोलना, सुनना, हर कर्म श्रीमत अनुसार है। जितना बाबा की शिक्षाओं पर चलते, हम अपनी प्योरिटी को सहज धारण करते हैं। बाबा कहते संसार में तो सन्यासी घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते कि पवित्र रहना है। बाबा तो हमें घर गृहस्थ में रहते हुए सबके साथ निभाते संपूर्ण पवित्र रहना सिखलाते कि हमारा एक एक संकल्प भी प्योर है, श्रेष्ठ है। बाबा कहते सबके प्रति सदा शुभ कामना, शुभ भावना रखो। कोई कैसा भी है, किसी के कैसे भी कड़े संस्कार हैं, कोई गाली देने वाली आत्मा है, कोई निंदा करने वाली है, लेकिन सबके प्रति जितनी हमारी शुभ कामना, शुभ भावना होगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे। जैसा कर्म होगा वैसा हमें फल मिलेगा। संसार में तो कहते कि क्रोध करो, गुस्सा करो, काम जल्दी होगा। बाबा कहते लेकिन अपनी स्थिति से नीचे आ जाते, रावण की जेल में चले जाते, फिर वो संस्कार बन जाता। तो बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है, तो कैसे डिटेल में हम पर अपना समय देता, हर बात की क्लैरिटी देते हैं। ऐसी पढ़ाई संसार में कोई पढ़ा ना सके। बाबा की बातें कितनी मीठी हैं, जो हम आत्माओं को भी मीठा बना देती। और हम भी कितने प्यार से बाबा की एक एक बात को सुनते हैं कि भगवान हमसे बात कर रहा है। हम कहते बाबा हमें इस बात की बहुत खुशी है। और बाबा की एक एक शिक्षा को फॉलो करना, ये हमारा बहुत बहुत परम सौभाग्य है कि जितना शिक्षाओं को फॉलो करते, हमारी ही चढ़ती कला हो रही, चार्जिंग हो रही है।
संसार में भी कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरेगी पाप की। यहाँ तो परम पिता परमात्मा सन्मुख में बैठा है, उसकी शिक्षाओं पर चलने से उसकी डायरेक्ट दुआएं मिल रही। कितने ना भाग्यशाली आत्माएं हैं हम। और जितना हमें पढ़ाई पर विश्वास है, बाबा के एक एक महावाक्य पर विश्वास है, हम जीते जी बाबा से पूरा भरोसा ले लेते। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान हो, चरित्रवान हो, और सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। विजुलाइज करें मन बुद्धि बाबा के साथ जोड़ करके बैठे हैं और सबकी चार्जिंग हो रही है, सबके विकर्म विनाश हो रहे, आत्माएं अपनी संपूर्ण पवित्रता को धारण कर रही, और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का ऑरा है, जिसके अंदर एक एक आत्मा पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। और बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो। देखते हैं बाबा का हाथ सभी के सर पर है, सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे, दे समझ करके पार्ट प्ले कर रहे थे, खुद को भी दे देखते, दूसरे को भी दे में देखते थे। तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुक तो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, पुराने सारे अकाउंट्स क्लियर हुए, आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं, और सदा दिल में रहम और क्षमा भाव है। हम लवफुल भी हैं, लॉफुल भी हैं। लव है कि हर आत्मा के प्रति पवित्र रूहानी स्नेह है, और लॉफुल है कि कभी मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं करते। संसार में कहते हैं कि हाँ सबको सुख दो, कि दूसरे का कहना मानो। बाबा कहते सुख देना है मर्यादा के अंदर रहकर, अगर मर्यादा के बाहर गए तो वो खुद को भी दुख देगा, दूसरे को भी दुख देगा। जैसे रावण के लिए कहते हैं भेष बदल कर आया और उसने कितना कहा कि लकीर के बाहर आकर के भिक्षा दो। बाबा कहते कि सदा विवेक से काम लेना है, बाप को याद करना। बाबा के साथ बुद्धि लगी होगी तो समय समय पर राइट टचिंग आएगी। संसार की बहुत आकर्षणें हैं, जो सीता का गायन है अपने सोने के महल छोड़ आई, फिर सोने हिरण पर आकर्षित हो गई। बाबा कहते चेक करना बुद्धि कहीं पर भी आकर्षित ना हो, अगर टूटे बर्तन में भी बुद्धि होगी अंत समय वो भी खींच लेगा, उसकी भी याद आएगी। तो खुद पर इतनी अटेंशन रखकर अपने मन बुद्धि को संसार से निकालते जाते, करना सब कुछ है। बाबा कहते संसार है, यहाँ जीवन है, सब कुछ एंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन बुद्धि किसी में नहीं अटकानी, ना खान पीन में, ना वस्तु वैभव में, ना किसी व्यक्ति में। सदा न्यारे और प्यारे कमल पुष्प समान आसनधारी आत्माएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा कहते इस छीछी दुनिया से अब पावन दुनिया में चलना है।
हम बच्चे जानते हैं कि पावन दुनियाएं दो हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम में चली जाएंगी। ये दुख धाम खत्म हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए अब मृत्यु लोक में आ गए, फिर अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाबा कहते वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता, कि आत्मा पूरी आयु भोग कर फिर शरीर को छोड़ती है। तो बाबा कहते कि मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना, ये 100% सर्टन है। बाप समझाते हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाना है, कि बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। बाबा कहते याद करेंगे तब होंगे, तो चेक करना है सारा दिन हमने कितना बाबा को याद किया। बाबा ने मंत्र दिया है, मन मना भव। बाबा कहते ये है बाप की याद, देह अभिमान को छोड़ देना है। हम आत्मा हैं और ये हमारा रथ है, इससे हम कितना काम करते हैं। बाबा कहते सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर हम यही अनुभव पाएंगे। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते और बिंदु बनकर ऊपर उड़ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। मन बुद्धि से घर को विजुलाइज करें। लैंड ऑफ पीस, लैंड ऑफ निर्वाणा, ये हमारा घर है। हम यहाँ के रहने वाले हैं। इसी घर से हम 5000 वर्ष पहले खेल खेलने नीचे गए थे, तो याद करें खेलते खेलते कितने मैले हो गए। अब फिर से आकर हमारे पिता ने हमें अडॉप्ट किया है, हम फिर से अपने बाबा के जैसे बनते हैं। सामने देखे महान ज्योति, पतित पावन, दुख हरता सुख करता। अमरनाथ हमारा पिता हमारे सन्मुख में है। हम अपने बाबा के पास आकर बैठे हैं और बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा से वर्षा मिलता है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, जो हर जन्म हमारे साथ चलता। कि बाबा ऐसी दिव्य बुद्धि हमें देते, हर बात की समझ दे देते हैं, कि फिर हमें कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते सतयुग में कोई वजीर नहीं होता, कि राजा खुद इतना ताकतवर है, खुद डिसीजन ले सकता। वहां कोई ऐसे वजीर या सहयोगी नहीं, दरकार ही नहीं। अभी हम इतना भरपूर होकर जाते हैं। तो बाबा कहते हर कर्म को त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के करो। त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित है, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हैं, तो कभी कोई विकर्म नहीं होगा, सदा सुकर्म होगा। कि पता है पास्ट में जो किया उसका रिजल्ट अभी मिला, अब जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। ऐसे ही साक्षी साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते कर्म करते न्यारे और प्यारे रहो, कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूं। किसी को बाबा कहते अवॉइड नहीं करना, किनारा नहीं करना, सबका सहारा बनना, लेकिन कभी भी देव में नहीं फंसना। और हम कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाता है, समय भी सफल करता। और जो व्यर्थ संकल्प हैं वो एनर्जी और समय दोनों को व्यर्थ गवाते। पापा कहते अब व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करो, ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करती है। इसलिए इस शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे। हम सदा रूहानी शान में रहते, तो रूहानी शान है जो बाबा ने सम्मान दिए हैं। तो बाबा कहते जितना खुद रूहानी शान में रहते, अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाते।
बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं, लाइट माइट देते। देखें सभी आत्माओं पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं और सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक, चिंताएं, असुरी स्वभाव, संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह समझने के कारण कैसे काले मैले कंगाल बन गए। अब हमारा पिता फिर से आकर हमें पावन पूज्य बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है, हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहा, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता, त्रिकालदर्शी बनाता। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखे सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भूख नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, अलस्या अलबेलेपन का, बुद्धि के भटकाव का, किसी की कमी कमजोरी देखने के संस्कारों का, देह को देखने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। हम अंतर्मुखी सदा सुखी आत्माएं, समर्थ संकल्पों से संपन्न आत्माएं हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।